तुमने पहना है तो फैशन है, मैंने पहना तो शेम है। चलो निकले यहाँ से। मजनू, हाय कैच इट यार। कम ऑन जिप ज्यादा। कल क्यों दोस्त, इस खटारा गाड़ी पर इतना कूद रहे हो क्या? विराज, ये पिछले रेस का पार्टिसिपेंट है और विनर भी। गोवा से आइटम लाकर हमारा मजाक उड़ा रहा है। अगली रेस में कचरे की गाड़ी लेकर आना। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आपकी गाड़ी की कंडीशन इतना बुरा है। सर, आदमी और गाड़ी को देखकर आप घबराइए मत। ये बहुत सारी रेस में दौड़ चुकी है। रेस के अंत में पता चलेगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तू ट्रैक पर तो आ, I'll finish you। सॉरी सर, मेरा फ्रेंड विराज गाड़ी चला रहा है। Track number 3 we have Track number 4 we have Track number 5 we have Urvija. Track number 6 we have Mr. last year champion Mr. Shadows on track number 2. सर ये 100 रुपए रख लीजिए, मेरे फ्रेंड का नाम अनाउंस कीजिए। And I once again see Mr. Shadow on विराज, I once again see विराज, विराज। looks like Mr. Wales' car is in problem. But somehow he's managing. We get started and he's looking at travel and versus stinging. I like the subs of car working. I'm here now. The race going to start now. 3, 2, 1, go! It's time to start. It's going to be another wonderful day of racing for us. Just stop shouting. Look at that, Mr. Whitman. Let's see what he can do there. These cars, they're beating Martin. Look at it. Ronnie, Raja. Coming forward. He's advancing, slowly advancing. Look at the maneuver. Look at that. Jesus, wait. Pressing his gas. Look at it. Look at it. विराज जीतेगा ना? जरूर जीतेगा। हाँ, रेस में नंबर 1 होगा और बम्पर प्राइज लेगा हमारा विराज। सुनो, बम्पर प्राइज का तो पता नहीं है, लेकिन बम्पर उड़ गया है। Look at number 21, the car far field on the track, right into the fielder. That's great. Bishop didn't have it. Good thing they didn't get on the car. Got me like a great result here. Look at Mr. Whitwell is doing what he's got to do. Yeah, he's got to इस गाड़ी को भंगार में बेच के एक साइकिल खरीद लो, कहा था, मानते नहीं हो तुम लोग। यस। अपना विराज जीत जाएगा ना? अरे ये मुझसे पूछ बे, जरूर जीतेगा। भैया प्राइज अभी मिलेगा ना? अबे जरूरत पड़ी तो डोर डिलीवरी भी करेंगे। अरे रे क्यों भाई, क्या है? अरे जा यार, जा रे, मैं आगे जा रहा हूँ, तू पीछे जा रे, जा रे। भैया, डोर डिलीवरी इसी को कहते हैं क्या? मुंह बंद कर दे। ये क्या एक पार्ट उड़ रहा है? ऐसा है, इस गाड़ी की खासियत यही है कि जिस पार्ट की जरूरत ना हो वो ऑटोमेटिक हवा में उड़ जाते हैं, जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को हवा में उड़ा देती हो। He's pressing the gap.
Real serious problems there. Cars going down the road, tire burns, what's happening? I know, not gas and what's that? Why crazy? Anything can happen anytime, something like that. And suddenly, he's speeding up, I don't know what's wrong. I know what's happening, but yeah, he's coming up. He's slowly crossing, he's coming. He's close to the crowd now. He's taking the lead now. He's in the lead now. I just can't believe it. This is absolutely incredible. What a race that's being held. And look at the shot of the stars. Look at the stars here. I don't know what's wrong. Look at the stars. Lost will carry out, but I don't know what. He's for sure with it. Look at that. Good time. The last year's champion looks totally beaten, but look at Mr. Red Red. He had a beaten old car, but he's... हाँ भैया, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया। ये सर हेलमेट सर। ये सुपर हीरो हवा टाइट हो गई क्या? तेरी समझ में आ गया ना, रेस में विराट से जितना आसान नहीं है, इसलिए आगे से पंगा मत लेना। क्या कार में पीछे से आग निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आग यहाँ पर होनी चाहिए, समझ गया ना? आगे से गाड़ी ट्रैक पर चलाना, दूसरों की पीठ पर नहीं, समझा? जाने दे यार, उसके तो खुद के पिछवाड़े में आग लग गई है। सॉरी डियर। कौन हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं हो कौन हो तुम लोग? ये क्या विराट, तुम लोग घर पे कलर करने वाले हो क्या? ये सब सामान उठाकर बाहर क्यों रख रहे हैं? विराट, बेटा, ये लोग घर का सामान उठाकर बाहर। अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ, बताते क्यों नहीं? चाचा जी रुकिए, कौन हो तुम लोग? छोटे, मैंने इन्हें सामान बाहर रखने को कहा है। ये घर जगमोहन जी का है, इसलिए मैंने सामान को आराम से उठाकर बाहर रखने को कहा। मेरे घर का सामान तुम कैसे उठाकर बाहर रखवा सकते हो? कल तक ये तेरा घर था बेटा, आज से ये मेरा घर है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब जानते हैं कि विराज के पिताजी का घर है भाई साहब। लेकिन घर के डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है बच्चों। इधर आ, मुफ्त में नहीं लिया है मैंने, 50 लाख रुपए दिए। 6 महीने में पैसे लौटाकर ये कागजात ले जाऊंगा, ऐसा कहा था तेरे बाप जगमोहन ने। लेकिन मैं तो 6 महीने से जेल में था। मेरे आदमी ने कहा कि जगमोहन आकर कोई चेक दे गया है, लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि बैंक में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं घर पर कब्जा कर रहा हूँ। पिता ने कर्ज लिया है तो तुम बेटे को घर से निकालोगे? मैं जानता था कि तुम लोग ये जरूर पूछोगे, इसलिए मैंने जगमोहन से सब कुछ कागजात पे लिखवा के ले लिया। इधर मेरे बाप ने पैसे उधार लिए और आपने कागजात ले लिए, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। आपने मुझसे कभी पूछा कि मुझे पैसे दे दो? एकदम सही। अब बताओ छोटे, मेरे पैसे तुम कब लौटाओगे? अभी मुझे बताया है, गिनकर 1 हफ्ते में पैसे घर पहुंच जाएंगे। जाओ। ठीक है, याद रखना। चल रहे। अरे 50 लाख रुपए 1 हफ्ते में कहाँ से देगा? ये लेकर मलेशिया जाओ और जिसने चेक दिया उससे पूछो कि बैंक में पैसे क्यों नहीं है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए। चलता हूँ। ये सारा सामान अंदर कौन रखेगा? जहाँ से उठाया वहीं पे रखवा। अरे छोटे की बात सुनी ना, चलो सब सामान वापस रख दो। ठीक है सर। छोटे, अगर पैसे नहीं आए ना तो घर की नीलामी होगी। चलता हूँ। अब तक किराएदारों के भाड़े से ये घर चलता था, अब तुम लोग के पति की वजह से ये घर भी जाने वाला है। कोचा इंडस्ट्रीज से 4 चेक पास हुए हैं, ये चारों चेक पास हो गए और पिताजी ने पैसे निकाले। सिर्फ इसी चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों हुआ? शायद तेरे पिताजी के भाग जाने की खबर लग गई होगी उन्हें, और कंपनी वालों ने चेक का पेमेंट स्टॉप कर दिया होगा। कंपनी का ये चेक लेकर अगर मलेशिया जाएंगे तो पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? अरे यार, अभी तक मैंने कार रिपेयरिंग का पूरा बिल तो चुकाया नहीं है। तू ही बता, ऐसी हालत में उसको कार बेचेंगे कैसे? पहले तू मेरा प्लान तो सुन। कार भी बिक जाएगी और हम लोग बिल भी चुका देंगे और कुछ पैसे हमें भी मिल जाएंगे। हेलो,
नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाख से 1 पैसा कम नहीं होगा। बजट में आए तो बात करो। टाइट है भाई। अरे सुन, वो हथौड़ा लेके सिर पे मार, फिर बोल्ट निकलेगा। जैसे ही सबको पता चला हमारी गाड़ी रेस जीत गई है तो टीवीएस वालों ने गाड़ी मांगी, बजाज वालों ने गाड़ी मांगी, जेके टायर वालों ने मांगी, लेकिन हमने नहीं बेची क्योंकि इस गाड़ी को बेचकर हम दारू तो नहीं पी सकते ना। मतलब हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या, रेस में जीती गाड़ी का कोई मोल भाव थोड़ी करता है। बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे सब्जी भाजी खरीद रहे हैं। सही जा रहा हूँ ना मैं? 4 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं करूंगा। 3 लाख में मांग रहा है, बताओ। कसम खुदा की दे देना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छा दाम है। 3 लाख आप बोल दिए तो हो गया। गाड़ी छोड़ देते, पैसे घर भेज देना। ये डब्बा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। हाँ? आपने से डब्बा कहा? व्हाट डू यू मीन? विराज, इस कार ने तुम्हें जिताया था ना। अगर हम कुछ दिन किसी को अपने साथ रख ले तो वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब उसे ही देखो, परिवार का हिस्सा मानकर 50 सालों से मेंटेन कर रहा आप हूँ। उस नौकरानी को 50 साल से अरे मेंटेन मैं कर उस रहे हो? गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में एक आदमी के पास मेरे पिताजी के पैसे हैं, उसे लेने मलेशिया जाना पड़ेगा, वरना मेरे घर की नीलामी होगी। मलेशिया जाना है तो इसके लिए गाड़ी क्यों बेच रहे हो? पंछी बन के जा सकते हो। पंछी मतलब? पंछी मतलब कुछ गलत बात नहीं है। उस देश में बहुत से हिंदुस्तानी हैं। उनके लिए यहाँ से साड़ियाँ ले जानी है और फल भी, और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेंट लेकर आना है। तुम्हें वहाँ किसी से मिलना भी है, उस आदमी से मिलो और 4 पैसे भी कमा लो। मंजूर है तुम्हें? जाओगे क्या? ओके सेठ जी, हम पंछी की तरह उड़ेंगे। Penerbangan Malaysian Airlines MH183 dari Kuala Lumpur ke London akan berlepas sebentar lagi. Terima kasih. अरे सेठ जी ने तो कहा था कोई हमें पिकअप करने आएगा। अभी तक आया करे। क्या वो लोग हैं? अरे हाँ, क्या सेठ जी ने आप लोगों को भेजा है? हाँ भाई। बिना मतलब कितना माहौल क्यों बना रहे थे बे? आप लोगों को पहचानने के लिए। भैया वास्को डिगामा बोर्ड लेके खड़े हो जाते तो हम खुद तुम्हें पहचान लेते। ठीक है, चलिए यहाँ से। 1 मिनट सुनो। क्या है? मस्त बॉडी मेंटेन की है यार। सर। पेल पेल के बनाए हो। मेरा मतलब है दंड पेलते हो, केलॉग्स खरीद के खाते हो, है ना?